अगर इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग लड़ता है तो तय है कि अपने सबसे ताकतवर मरकावा टैंक को आगे रखेगा। मोर्चे पर मरकावा टैंक तैनात भी हो चुके हैं। मरकावा को इजरायल की बख्तरबंद फौज की रीढ़ कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता जोरदार है और लैंडमाइन भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इस टैंक को चलता फिरता बंकर कहा जाता है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन टैंकों में होती है। तो मरकावा टैंक से 4 किलोमीटर तक गोला दागा जा सकता है। मरकावा टैंक एक 120 मिलीमीटर की बोर गन से लैस है। इसकी मदद से ऊंचाई से आने वाले हथियारों को भी तबाह किया जा सकता है। इसमें 2 मशीन गन भी लगाए गए हैं। टैंक कमांडर के पास एक डिजिटल हेलमेट होता है जो वॉर जोन का 3D व्यू देता है। ये हेलमेट टारगेट के बारे में सारी जानकारी देता है। इसकी मदद से ये भी पता चलता है कि किस हथियार का इस्तेमाल कब करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टैंक को युद्ध में कितना नुकसान हुआ है इसकी भी जानकारी ये हमें देता है। इसके अलावा इसमें रडार सिस्टम, ऑप्टिकल वार्निंग सिस्टम भी है। इसमें मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार हैं। इसकी ऑपरेशन क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। इसके लिए इसमें डे नाइट कैमरे लगाए गए हैं। ये टैंक AI से भी लैस है, इसलिए हमला करने से पहले दुश्मन की पहचान कर लेता है और उसके बाद उनको तबाह कर देता है। इस टैंक को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये खुद अपने आसपास के इलाकों की निगरानी करता है। इसमें कटिंग एज डिजिटल टेक्निक लगी है। ये टैंक दुश्मन के ग्रेनेड और ड्रोन हमलों को भी झेल लेता है। इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ निर्णायक जंग चाहता है। हालांकि इसकी कीमत लेबनान को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अमेरिका समेत तमाम देश इस जंग को रोकना चाहते हैं। अमेरिका ने इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध रोकने के लिए सीज फायर की अपील की है। सवाल यह है कि क्या इजरायल और हिजबुल्लाह अमेरिकी अपील को मानेंगे? इसके आसार नहीं है, क्योंकि गाजा से हटने की अपील भी अभी तक नेतन्याहू ने नहीं मानी है। हिजबुल्लाह पर अटैक करने की इजरायल के पास ठोस वजह है, तो अपनी सरहदी इलाकों में अपने लोगों की सुरक्षा और उनकी वापसी चाहता है और इसीलिए वो हिजबुल्लाह को कुचलना चाहता है। देखिए खास रिपोर्ट। इजराइल ने जो तय कर लिया सो कर लिया। दुनिया दबाव बनाती रही, मगर इजरायली सेना ने गाजा नहीं छोड़ा। और अब जब उसने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को तबाह करने का फैसला कर लिया है, तो इस वक्त भी वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री कैटज ने साफ कर दिया है कि उत्तर में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हम जीत और उत्तर के निवासियों के सुरक्षित रूप से अपने घर लौटने तक हिजबुल्लाह से पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। इजराइल के विदेश मंत्री के पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका और फ्रांस जैसे इजराइल के सहयोगी देश सीज फायर की अपील कर रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल लेबनान जंग को रोकने के लिए बुधवार को 21 दिन के सीज फायर की मांग की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस जंग को लेकर एक आपातकालीन बैठक हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत भी हुई। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज फायर की मांग का समर्थन किया। कहा गया कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इजराइल ऐसी नसीहतों को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उस पर अमेरिका की अपील का भी कोई असर नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध के दायरे के बढ़ने से भारी तबाही का खतरा है। पर अमेरिका दौरे पर गए नेतन्याहू इस खतरे को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जंग रोकने का वक्त आ गया है। बाइडेन इसके लिए इजराइल और लेबनान दोनों का समर्थन मांग रहे हैं, मगर न तो इजराइल जवाब दे रहा है और न ही लेबनान या फिर हिजबुल्लाह। इसके उलट लेबनान पर इजराइल के हमले गुरुवार को भी जारी रहे।
लेबनान के यूनीन इलाके में गुरुवार को हमला हुआ, जिसमें 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग लेबनान में काम करने के लिए गए थे। जाहिर है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह की हमला करने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। पलटवार हिजबुल्लाह की ओर से भी हो रहा है। IDF ने कहा है कि एकड़ में 45 रॉकेट दागे गए, कुछ को रोक लिया गया और बाकी खुले इलाकों में गिरे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कई प्रोजेक्टाइल समुद्र में गिरते हुए भी नजर आए। हिजबुल्लाह इजरायल को उकसा रहा है और इजरायल अपने हमले तेज करता जा रहा है। अब अगर वो जमीन के रास्ते लेबनान में घुसता है तो एक ऐसी जंग की शुरुआत होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है और हालात विश्व युद्ध जैसे हो सकते हैं। इसीलिए इस जंग का रुकना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।